अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 9.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों हम स्टेटमेंट देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, जबकि हमें सर्कल का रेडियस गिवन है बच्चों 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल हमें बच्चों क्या गिवन है 45 डिग्री। अगेन देखते हैं स्टेटमेंट बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल को बच्चों हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें बच्चों 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल को ग्रीक सिंबल थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू बच्चों क्या है 45 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क को, ये हमने बच्चों फाइंड करनी है। अब देखें, हमें बच्चों गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, यानी यहां पे ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, जिसको बच्चों हम ओ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जिसे ओ का नेम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ओ को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ हमें बच्चों रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंट्रल एंगल गिवन है 45 डिग्री। मैं एक और पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे ले लेता हूं बी, ओ को बच्चों मैं बी के साथ ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों हमें 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल गिवन है 45 डिग्री। यानी यहाँ पे टू आर्क्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है जो कि सर्कल के सेंटर पे है, वो कितने डिग्री हमें गिवन है 45 डिग्री। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट, तो हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास ये आर्क बनी है ए टू बी, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है और इस लेंथ को हम स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखें, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एंगल होता है वो रेडियंस में होना चाहिए। अब बच्चों देखें, हमारे पास डिग्री में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वन रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180। सॉरी, यहां पे आएगा 1 डिग्री। अगर हमने एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 45। इस फॉर्मूले को दोनों साइड पे बच्चों मैं क्या करूँगा, 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। 45 1 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 45 डिग्री। 45 180 के टेबल पे आता है, 45 के टेबल पे 180 आता है, लिहाजा 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 45 डिग्री रेडियंस में हमारे पास इक्वल हो चुका है बच्चों π/4 के। हमने बच्चों देखें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए आपने हमेशा क्या करना है, अगर एंगल डिग्री में तो उसको आप पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, देन आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ भी डिग्री में था, हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर चुके हैं, लिहाजा अब हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, L = r थीटा। बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, पुट वैल्यूज़ इन इट। रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 14, एंगल की वैल्यू गिवन है π/4। तो बच्चों पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। 3.14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री पॉइंट वन फोर को 14 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों तो हमारे पास आया है 43.96 डिवाइड बाय 4। तो इसको 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 10.99। रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, लिहाजा लेंथ ऑफ आर्क भी बच्चों क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो ये हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। ये बच्चों स्टेटमेंट अगेन रीड कर रहा हूं मैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the arms of central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों देखो, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। जबकि हमें एंगल सेंट्रल एंगल गिवन है बच्चों 1 रेडियन और आर्क की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 35 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और ये बच्चों सेंट्रल एंगल हमें 1 रेडियन गिवन है। सेंट्रल एंगल को हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 1 रेडियन गिवन। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल हमने फाइंड करना है, जिसे हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम इसकी कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट लेते हैं ए। ये हमारे पास बच्चों रेडियस है ओ। ए जो है रेडियस है जो कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ बी, ठीक है।
ओ को हम क्या करेंगे, बी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, जो कि बच्चों कितना गिवन है, 1 रेडियन गिवन है। और लेंथ ऑफ आर्क हमने गिवन है, ये जो आर्क हमारे पास बनी है यहाँ पे, इसकी बच्चों लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे भी आपको याद होगा, हमने रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू और रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो जो एंगल बनता है यहाँ पे वो कितना होता है, 1 रेडियन होता है, ठीक है। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था, 1 रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो देन यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल बनता है, वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आर्क की लेंथ अगर 35 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या होगा, 35 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एंगल बच्चों हमारे पास डायरेक्टली रेडियंस में, ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, L इज इक्वल आर थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, पुट वैल्यूज इन इट। अब लेंथ ऑफ आर्क बच्चों हमें 35 सेंटीमीटर की बने और रेडियस हमने फाइंड करना है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास, एंगल की वैल्यू हमारे पास 1 है, लिहाजा रेडियस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 35, लेंथ सेंटीमीटर में है, लिहाजा बच्चों रेडियस भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, 35 सेंटीमीटर के इक्वल है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 500 meters at the rate of 30 kilometer per hour, through what angle will it turn in 10 seconds? बच्चों दोबारा स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। A railway train is running on a circular track. एक रेलवे ट्रेन है जो कि इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, और उस सर्कुलर ट्रैक का बच्चों रेडियस हमें गिवन है 500 मीटर। यानी रेडियस आपको पता है क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है, बाउंड्री पे पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हमें रेडियस यानी इस सर्कुलर ट्रैक का जिसके ऊपर ट्रेन मूव कर रही है, उसका रेडियस बच्चों हमें दिया गया है 500 मीटर। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और रेलवे ट्रेन की हमें स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न्स इन 10 सेकेंड, कि एक ट्रेन है जो कि इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। आफ्टर 10 सेकेंड हमने ये बताना है कि कितना एंगल बनेगा, कहाँ पे, यानी मिसाल के तौर पे ये 10 सेकेंड के बाद ट्रेन यहाँ पे आ जाती है, पॉइंट बी पे आ जाती है, ठीक है, और पॉइंट बी पे ट्रेन आ जाती है 10 सेकेंड गुजरने के बाद, तो हमने ये बताना है कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो अब हमें गिवन है, ये रेडियस हमें गिवन है किसका, सर्कुलर ट्रैक का, रेलवे सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक
रेडियस को हम बच्चों आपको पता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें गिवन है 500 मीटर। टाइम गिवन है बच्चों टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कितना गिवन है 10 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। और स्पीड ऑफ रेलवे ट्रेन हमें गिवन है, स्पीड ऑफ रेलवे ट्रेन बच्चों हमें गिवन है, जिसे हम स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कितनी गिवन है अभी 30 किलोमीटर पर आवर। थर्टी किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है बच्चों। अब हमने इसे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3600 सेकेंड के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों हम यहाँ पे 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आर को हमने सेकेंड्स में करना है तो 3600 के साथ डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बच्चों ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 36। तो 300 को अगर हम 36 के साथ डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 8.3333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अभी मेरे पास क्या आई है बच्चों, रेलवे ट्रेन की जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, वो स्पीड आई है 8.3333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों देखें हमने जो क्वेश्चन फाइंड करना है, जो हमने फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं। हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और सेंट्रल एंगल के बिटवीन L इज इक्वल टू आर थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पे अगर नोट करें तो हमारे पास जस्ट रेडियस की वैल्यू है, ना तो हमारे पास लेंथ है, ठीक है। और सेंट्रल एंगल तो बच्चों हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम अगर यहाँ देखें कि सेंट्रल एंगल हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ना हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, ठीक है। यानी ये हमने लेंथ ऑफ आर्क जो यहाँ पे ये आर्क की लेंथ है, यानी ये ट्रेन ने बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है ना, पॉइंट ए से जब 10 सेकंड गुजर गए तो ट्रेन पॉइंट बी पे पहुँच गई। तो ये ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है। तो इस आर्क की जो लेंथ है, डिस्टेंस को बच्चों आपको पता है हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल को हम एस के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। उसके लिए बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो अब हमारे पास एस हम कह रहे हैं कि अब हमने क्या ले लिया है, लेंथ है, आर्क की लेंथ है, जो कि यहाँ पे ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है। एस की जगह पे बच्चों एल आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी हमें गिवन है 8.3333 8.3333 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम बच्चों हमें कितना गिवन है, 10 सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो हम 8.3333 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 83.333। और रेडियस हमें मीटर्स में गिवन है, लिहाजा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होगी, ये मीटर में होगी।
अब बच्चों जो हमने फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं। हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है जो यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है। तो उसके लिए बेटा ये रिलेशन यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। अब लेंथ जो कि अभी हमने निकाली है 83.333, रेडियस बच्चों हमें गिवन है 500। हमने एंगल फाइंड करना है, तो 500 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 83333 डिवाइड बाय 500। तो ये डिवाइड करते हैं बच्चों हम 83.333 को 500 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है 0.16 जो कि रेडियंस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ गई 0.16 रेडियंस। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? तो बच्चों ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं अगेन। अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। एक घोड़ा है जो कि 9 मीटर की रस्सी के साथ एक पेग के साथ बांधा गया है। पेग कहते हैं किले को, जो कि ज़मीन में गाड़ा होता है। ठीक है, जिसके साथ एक साइड से रस्सी को बांधा होता है और दूसरी साइड से हमने जानवर को बांधा होता है। ठीक है, तो अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। एक घोड़ा है जिसको हमने, कितने मीटर की लेंथ है, रस्सी की कितनी लंबाई है, 9 मीटर है, जिसको एक पेग के साथ बांधा गया है। ठीक है बच्चों, यानी ये पेग है। ठीक है, और यहाँ पे हॉर्स है, घोड़ा है, और उसे हमने कितने मीटर की लेंथ के साथ बांधा गया है, 9 मीटर की रस्सी के साथ हमने उसको बांधा हुआ है। ठीक है, एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, और वो घोड़ा क्या कर रहा है, इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार इट हैव गॉन, हाउ फार इट हैव गॉन when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। हमने यहाँ पे ये बताना है कि हॉर्स ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है और वो कहाँ मूव करता हुआ जाएगा और कहाँ पे जाके रुकेगा कि आपके पास ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन जाता है, 70 डिग्री का। ठीक है, ये अगेन मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि हॉर्स जो है वो पॉइंट ए से कहाँ तक मूव करके जाएगा कि आपका सेंट्रल एंगल बच्चों कितना बन जाए, 70 डिग्री बन जाए। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, ये लेंथ ऑफ रोप जो कि बच्चों यहाँ पे एज ए रेडियस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल बन चुका है। ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है बच्चों, 9 मीटर है, और सेंट्रल एंगल है। ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री है, और जाहिर है कि हॉर्स ने पॉइंट ए से बी तक पहुंचा है,
तो यहाँ पे एंगल 70 डिग्री बना है, तो ये उसने डिस्टेंस कवर किया है। ये बच्चों पॉइंट ए टू बी होर्स ने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आर्क बन गई ना ये बच्चों, तो ये आर्क की लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कि रस्सी की लेंथ है 9 मीटर, डायग्राम में हम देखें तो ये क्या बन चुकी है? रेडियस है। ठीक है, यानी हमें रेडियस गिवन है, कितना गिवन है? 9 मीटर गिवन है। ठीक है, और साथ में हमें गिवन है सेंट्रल एंगल गिवन है 70 डिग्री। और बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, यानी ये हमने लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए बच्चों देखें, एंगल हमारे पास डिग्री में है। ठीक है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है, 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 70। तो लेफ्ट साइड को 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड को भी हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डिवाइड बाय 180। तो ये 70 डिग्री, 70 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 219.8 डिवाइड बाय 180। तो 219.8 डिवाइड बाय 180, इसको हम 180 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों ये मेरे पास 70 डिग्री इक्वल आ चुका है 1.22 रेडियंस के इक्वल। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, लिहाजा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो रेडियस कितना है हमारे पास? 9 मीटर है, और सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी है? 1.22। 9 को 1.22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10.98। रेडियस हमें मीटर्स में गिवन है, लिहाजा ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगा? जिसे हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है, ये भी मीटर्स में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 10.98 मीटर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।